नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज बंटी कुंडू हैं और वार्ड नंबर 6 से जो जिला पार्षद के उम्मीदवार के तौर पे हम देख सकते हैं और किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो बंटी कुंडू की पीछे शादी थी। इनके पास जो दहेज का सामान होता है लगभग 30 लाख के आसपास का सामान आया था, लेकिन इन्होंने सामान लौटाया, 1 रुपया लिया। और बल्कि एक प्रेरणा है और बातचीत करेंगे बंटी कुंडू से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, द एयर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी, तो पहले तो शादी की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मनदीप भाई जी, तो आज जैसे दहेज आजकल जो केस वगैरह चलते हैं आप सभी पता, लेकिन इतनी बड़ी रकम आपने वापस लौटाई और एक अच्छा संदेश समाज को दिया। भाई साहब देखो, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने अपनी लड़की दे दी नहीं, जिसने अपना घर की इज्जत अपने को सौंप दी, तो उससे बड़ा दहेज मैं कुछ नहीं मानता। रुपया पैसा का कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। ये तो अपना घर तक कमावांगे जदे काम चलेगा। और अपने कमाए पीसा की मरोड़ो वह है, दूसरा का पीसा देगा की कोई मरोड़ नहीं होती। अब जैसे अपने पास 21 लाख का चेक दिया था उन्होंने गाड़ी का, 8 लाख रुपए थे फर्नीचर का सामान के, और जो हाथ पे दरेक रहे हैं सोन सा करे रहे हैं उसके 51,000 एक थे, 31,000 एक थे, लगभग 30 लाख के करीब था। हाँ। तो आपने बिल्कुल 1 रुपया उठाया है। और तो और जो ये परिवार की मैन हो है भाई, बड़ी पीढ़ी की उससे ज्यादा हो है, छोटी की उससे कम हो है, तो आपने वो भी 1 रुपया लिया है सिर्फ। वही काम आपने बारात का कराया था, जो बारात गई थी उसका भी आपने 1-1 रुपया लिया है। आपने तो समाज को भी यही संदेश देना चाहा हाँ भाई, माँ बहन अपने घर में भी हैं, बेटी की शादी आपने भी करनी है। अगर कोई कल न अपनी बेटी की शादी में अपना पे दहेज मांगा है या अपने उसको दहेज देना पड़ा है, तो अपने से लगा के चलना चाहिए। किसी के पैसे का कोई लालच नहीं होता। मैं तो यह बात मानू हूँ भाई, रिश्तेदारी बर्तन की हो और रिश्तेदारी का प्यार प्रेम बने रहा भाई, ये दहेज जो है अपनी बेटी का ऊपर अगला कुछ नहीं होता। जी जी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो हमारे समाज में लगभग जो केस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा दहेज के केस आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा संदेश और एक प्रेरणा है। और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन की वापसी हुई है। लगभग 2 साल के आसपास संघर्ष कर रहे थे सभी किसान, तो कितनी खुशी है भाई साहब। खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जिस दिन ये पता चला था कि 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तो उसी दिन हम दिल्ली पहुंचे थे और किसान भाइयों के साथ बैठ करके खुशी भी मनाई थी। और मतलब किसानों को एक और संकेत देना चाहते हैं कि जैसे ये जुमला भी दिखा सके है मोदी सरकार है भाई साहब यहाँ कि कह दिया 3 काले कानून रद्द कर दिए, भाई किसान उठ लेंगे और दोबारा से फिर वही बातें कर देंगे। क्यों, जैसे पीछे समाज के नाम पे भी एक आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन था जो, उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि पहले बोल दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं आपको आरक्षण देंगे, जब जाट आंदोलन खत्म हो गया तो वो दोबारा से फिर खत्म कर दिया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नीचे की सरकार है, तानाशाही कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने तानाशाही करी है, कम से कम भी 1.5-2 साल हो गए किसानों ने संघर्ष करते टाइम। 1 साल दिल्ली हो गया और पहले पंजाब में भी संघर्ष कराया है। तो ये सोच दो भाई, इनको उठा दिया और एक जुमला दे दिया। लेकिन अब किसान इतने पागल नहीं है, पढ़ा लिखा किसान है। तो अब पूरा अपना जो अब संसद बैठेगा उसमें लिखित रूप से लेकर के तभी किसान वहां से वापसी करेंगे। जी, तो बंटी भाई आप लगातार देखने लग रहे हैं कि हरियाणा पंजाब इतना जोर ले रहा था, यूपी जोर ले रहा था, पूरा देश ही जोर ले रहा था किसान आंदोलन में। विदेशों तक विरोध होने लग रहा था मोदी जी जहाँ भी जा रहे थे। तो इसी का प्रभाव है या फिर चुनाव होने हैं जो इनका ज्यादा प्रभाव है? भाई साहब देखो, देश और प्रदेश में 90% किसान है, तो जब 90% एक साइड में है तो उनका प्रभाव तो है ही। अब कहीं भी चुनाव लगा लियो, इसका भी पूरा प्रभाव है। जैसे अलनाबाद का ही लगा लियो आप, 3 पार्टियों ने एक साइड में मिलकर चुनाव लड़ा है। अकेले अभय सिंह ने एक साइड में चुनाव लड़ा है। वो अभय सिंह की जीत नहीं है, वो किसानों की जीत है, क्योंकि किसानों ने समर्थन अभय सिंह का किया था। अगर किसान का कोई और कैंडिडेट होता तो वो जीतदा। ये बीजेपी वाले ने कोई गामा में बढ़न को नहीं देता। तो ये यही बात सोचा है भाई, आगे चुनाव भी आने हैं, पंचायती चुनाव है जो लगभग मेरे हिसाब से 9-10 महीने लेट हो रहे हैं, और कम चुनाव 6 महीने के अंदर कराने जरूरी हुए हैं। तो ये चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे भाई, इनका कोई कैंडिडेट था नहीं,
तो चुनाव कहाँ से करवाएंगे? आगे कैंडिडेट भी चाहिए है, ये भी हो सकता है जी। तो आप सभी जैसे तैयारी भी कर रहे हो लगातार 9 महीने से हो गए, अब तो आपने गांव में भी कई बार घूम आए होगे, तो इसमें बढ़िया रहा ये जो एक्सपीरियंस आपका, या फिर थोड़ा नुकसानदायक भी है, ज़्यादा समय हो गया? भाई साहब देखो, नुकसानदायक तो कुछ नहीं है, हम न तो लोगों की सेवा करनी है, किसी प्रकार से करा लो। चुनाव से पहले भी लोगों के बीच में आए जाए कर दे, और चुनाव होने के बाद भी आम जाएंगे। समस्या तो उनती है जो चुनाव के टाइम तो दिखे हैं और चुनाव के बाद बैठ जाए। उन लोगों ने तो समस्या बहुत हो रही है, भाई कब चुनाव होंगे, एडी ठेठे बाट देखे हैं भाई, कब चुनाव होंगे, कब तारी अपने जो भी है बनेगा सिस्टम ठीक है, नहीं बनेगा तो हम फिर गायब हो जियो। तो आपने तो लोगों के बीच में रहना है, आपने तो इस चीज का कोई नुकसान नहीं है। हम तो यह बात कहूँ भाई, बेशक 1 साल और ना करवाओ, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? तो मैं तो सबसे पहले तो यही संदेश देना चाहूँगा किसान भाइयों की तरफ से, भाई किसानों ने बहुत ही मेहनत करी है, और धूप में, छाँव में, बारिश में, तूफान में, मतलब बहुत कष्ट ही खेई है। क्योंकि एक सड़क पे अपना परिवार बिठाना और परिवार एक घर पे छोड़ना, तो वो बहुत कष्ट की बात है। अपना भाई साहब 2 दिन के लिए अपना घर से बाहर नहीं रहा जाता, और वहाँ 1.5 साल से बैठे हैं लोग जी। तो कष्टियाँ तो बहुत आई हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, संघर्ष सदैव कामयाब होता है। तो लोगों ने बहुत खुशी है इस चीज की कि अपना आंदोलन जीत गए। और एक संदेश और है, जो अपनी एमएसपी की बात है, ये 3 तो ये मान लिए इसने, एक चौथी रह गई एमएसपी, तो ये तो लग गया ला रही है, और मनाकर जुए उठने का फायदा है। यह चीज आप कहना चाहो। हाँ किसान भाई, हाँ जरूरी है, क्योंकि यू लबेड़ा फिर रह जाएगा, फिर दोबारा आंदोलन होंगे। तो तंबू गढ़ रहे हैं, गड्ढे गड्ढाया में भी ना और चल जाएगा, कोई बात को नहीं जी। तो ये संदेश है जी। एक और बधाई, क्योंकि आपने एक गली का मुद्दा उठाया था, आपका जो जोड़ के पास से आपकी ये गली है, ये भी बन के तैयार हो गई है। देखो इसके लिए वो कहे कर नहीं, नुगा सवेरे का भूलिया शाम नगर आया, जिन्हें उसने भूलिया नहीं कहे कर दे। तो इसके लिए मैं अपनी श्रीमती कमलेश डांडा जी का धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मेरी संघर्ष को देखा, मेरी मेहनत को देखा, और उन्होंने उसको देखते हुए, पता नहीं तो पहले उनके नॉलेज में थी या नहीं थी, मैंने एक वीडियो बनवाई थी, आपने ही बनाई थी, उसके बाद उन्होंने इस गली का काम चालू किया और ये गली बन गई। मैं उनका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। जी जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बहुत बढ़िया काम बंटी कुंडू ने किया है। जैसे दहेज का जो मैंने बताया कि लगभग 30 लाख के आसपास दहेज इनको मिल रहा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 रुपए से शादी की है। तो आपके लिए एक बड़ा संदेश है और सभी समाज के लिए संदेश है। वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।